भाई हमारे घर से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जो जानी जाती है सांबर लेक नाम से। तो चलिए हम तो घूम ही रहे हैं, आपको भी घुमाते हैं हमारे भारत की दूसरे सबसे बड़ी झील खारे पानी की सांबर लेक। आइए देखिए, अभी तो हम जहाँ खड़े हैं ये दृष्टि स्थल व्यू पॉइंट है, जहाँ पीछे की तरफ हमारी पूरी झील दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो जगह है, जो मंदिर है, शाकंभरी माता का जो मंदिर है पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, इसी जगह से हम ये वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और इस तरफ से होते हुए हम जाने वाले हैं सांबर सिटी की तरफ, क्योंकि बीच रास्ते में कई व्यू पॉइंट आते हैं और साथ ही कई टूरिस्ट एक्टिविटी भी की जाती है। तो आइए एक बार ऊपर की तरफ चलते हैं, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस पूरा लेक का दिखाई देने वाला है। लेकिन देखिए, एक बड़ा झुंड यहाँ से गुलाबी पक्षियों का उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे फ्लेमिंगो पक्षी हैं जो एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं और झील में इसी तरह से पूरी ठंड में रहने वाले हैं। और दूर तक ये गुलाबी पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम पार्किंग वाले एरिया से निकल करके ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ धर्मशाला भी है, अगर कोई यहाँ आता है तो यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। तो इस तरह से पूरा पार्किंग वाला एरिया है। अच्छा, दूल्हे राजा आ रहे हैं क्या? हाँ, दूल्हे राजा आ रहे हैं। निकल मना यार भाई। हाँ, दूल्हे राजा बधाई भाई। मंदिर के नज़दीक ही इस तरफ से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो पहाड़ की चोटी पे बने छतरी तक जा रही है। लेकिन ऊपर छतरी तक जाने के इस रास्ते पर देखिए, यहाँ पर सीढ़ियों के पास ही इस तरह से कई पौधे यहाँ लगाए गए हैं। और आने वाले समय में तो एक अच्छा जंगल जैसा इस जगह पर दिखाई देगा, क्योंकि नीम, पीपल और भी कई सारे बड़ इस तरह से पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं अभी। तो लगभग 10 मिनट में रुकते रुकते हम बिल्कुल पहाड़ के ऊपर की तरफ बनी हुई छतरी के नज़दीक आ गए हैं। और पीछे देख सकते हैं आप, ये छतरी दिखाई दे रही है। ऊपर चलते हैं, पूरा इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं। अब देखिए, ये सबसे ऊंची जगह है सांबर झील में, और एक बड़ी छतरी यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन छतरी के, अगर मैं आपको छतरी से चारों तरफ का नज़ारा दिखाऊं तो दूर तक फैला हुआ हमारा सांबर लेक का पानी दिखाई दे रहा है। और इस तरफ से ये रास्ता है जहाँ से होकर के हम इस मंदिर तक आए हैं। तो नीचे हमने गाड़ी पार्क करी है और इस तरफ भी काफ़ी दूर तक झील को देखा जा सकता है। तो ऊंची वाली पहाड़ की चोटी से वापस नीचे की तरफ आ गए और अब आगे जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी की जाती है। वहाँ देखते हैं थोड़ा, और झील को नज़दीक से भी देखते हैं। देखिए, रास्ते में ही हमें यहाँ पर कितने सारे नीलगाय दिखाई दे रही है। और देखिए, काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर नीलगाय हैं। चलिए इनको जो जाने देते हैं और हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे ही एक जगह हम आते समय देखी थी जहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी हो रही थी पानी के नज़दीक। देखिए, आते समय हमने इसी जगह पे देखा था, यहाँ से कुछ गाड़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। तो हम भी नीचे लेते हैं, और क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ आगे की तरफ भी दिखाई दे रही हैं। बाकी पूरा जो एरिया है पूरा नमक सा, सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है। तो शाकंभरी झील से लगभग हम 5-6 किलोमीटर आगे की तरफ आए थे और ये जगह आई है। यहाँ पे घोड़े भी रख रखे हैं, तो घुड़सवारी भी शायद कराई जाती होगी, या तस्वीरें लेने के लिए भी इस जगह पर घोड़े वगैरह रखे हैं। लेकिन यहाँ पे गाड़ी अपन भी पार्क करते हैं। तो अभी अपन ने भी अपनी गाड़ी को इस जगह पार्क कर दिया है, क्योंकि आगे की जो जगह है, ज़मीन है, वो थोड़ी सी मुलायम यानी दलदली सी दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे और भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है और इस तरफ से और भी लोग आ रहे हैं। थोड़ा नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ, हम तो देख ही रहे हैं, आपको भी नज़दीक से दिखाते हैं। आइए थोड़ा उस तरफ नज़दीक चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर पक्षी वगैरह भी दूर तक दिखाई दे रहे हैं। और ठीक हम सामने से आए, माता शाकंभरी का माता का मंदिर ठीक सामने पहाड़ के ऊपर है। अगर आप आते हैं तो शाम के समय आइएगा, क्योंकि फ़ोटो वगैरह खींचने में बहुत अच्छी आ रही है।
लेकिन कुछ आगे और भी व्यू पॉइंट्स हैं, वहाँ भी देखते हुए चलते हैं। और सनसेट को हम बिल्कुल सांबर के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से देखेंगे, वहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो सांबर सिटी के रास्ते में अभी मैंने गाड़ी रोक ली है, क्योंकि हमें जब आने से पहले ऐसा लगता था कि शायद ये पूरी जगह नमक की वजह से बंजर होगी, लेकिन पीछे देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे फसल सरसों उगती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा भी काफ़ी दूर तक खेत नज़र आ रहे हैं। इन खेतों के पीछे की तरफ ही खारे पानी की जो झील है, और इस तरफ भी देखिए आप, यहाँ पर भी फसल उगी हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं सांबर लेक के हेरिटेज ट्रेन वाले स्टेशन पर। यहाँ पर एक फूड कोर्ट भी है साथ में, मतलब खाने पीने की चीज़ें तो ही थी, लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ जो है हेरिटेज ट्रेन भी है। देखिए ये पीछे की तरफ यहाँ पे देखा जा सकता है एक छोटे डब्बे वाली, यहाँ पे एक सिंगल डब्बे वाली जो है ट्रेन यहाँ खड़ी है फ़िलहाल। तो जब कम जने होते हैं तो इसमें जाते हैं, लेकिन एक बड़ी ट्रेन और है और ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर उसमें इससे पूरी लेक का कुछ एक चक्कर यहाँ पे लगाया जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर इस तरफ जाती है। ये छोटी वाली जो इस तरह की रहती है, कुछ यहाँ पे बैठने की इस तरह से अंदर की तरफ लगी हुई है, छोटी है ना। पीछे भी है क्या इसके? हाँ, एक ही जना बैठ सकता है। हाँ, पीछे भी सिंगल सीट है। और इस तरफ फिर जो है ये ड्राइवर के बैठने की जगह है यहाँ पे। ये हेरिटेज स्टेशन के ठीक सामने की तरफ एक रिसोर्ट है जहाँ पे टेंट सिटी है, तो वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ किस तरह की टेंट सिटी है, अगर क्या कुछ वहाँ से नज़ारे दिखाई देते हैं। एक बार उस ठीक सामने की तरफ दिखाई दे रही है मुझे। तो देखिए एक रास्ते में सांबर लेक के ठीक सामने, सांबर लेक सामने की तरफ दिखाई दे रही है, ये रोड है, और रोड के ठीक पीछे की तरफ यहाँ पर एक टेंट सिटी है। तो एक बार अंदर चलता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ किस तरह की टेंट सिटी है, क्योंकि यहाँ से जो है नज़ारा बहुत अच्छा दिखने वाला है टेंट पूरा इसका सांबर लेक का। और इसका जो नाम है वो है रिसोर्ट कैंप सांबर। और यहाँ कुछ रेस्टोरेंट लग रहा है, और रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ कांच में कुछ टेंट दिखाई दे रहे हैं। बेस्ट व्यू ऑफ सांबर लेक। देखिए यहाँ पर पीछे से मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये टेंट सिटी है। अच्छा देखिए ये तो पूरा, इसके अंदर कुछ डाइनिंग का है। ये पूरा अंदर की तरफ तो ये पूरा डाइनिंग का है, और इधर से ही ऊपर जाने का रास्ता है। लेकिन ठीक इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टेंट दिखाई दे रहे हैं, साथ ही स्विमिंग पूल भी है, और ऊपर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है कुछ प्रोग्राम करने के लिए। इस तरह से यहाँ पे और भी चीज़ें बनी हुई हैं, और ठीक सामने की तरफ टेंट दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर रेस्टोरेंट है। तो वैसे एक अच्छी जगह है जहाँ से पूरे रिसोर्ट को भी देखा जा सकता है, और यहाँ रहने के साथ में इस जगह को भी एंजॉय किया जा सकता है। मैडम अपने टेंट का क्या चार्जेस रहते हैं मैडम? It's 5,000 5,000 रुपीज़। पर हमारा प्लान था कि ना एक अच्छी जगह से सनसेट को होते हुए देखने का, लेकिन आज बादल हो गए हैं। तो सनसेट वैसे है ना, सांबर का जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे नमक की क्यारियाँ हैं, वहाँ दूर तक कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे बिल्कुल प्लेन है, वहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। अगर कभी आपका आना हो तो सांबर के स्टेशन से सनसेट पॉइंट का व्यू लीजिएगा, बहुत अच्छा दिखेगा। अभी हम उस रेलवे ट्रैक के नज़दीक हैं जहाँ से एक तरफ जयपुर और दूसरी तरफ खाटू श्याम रिंगस को जोड़ती है रेलवे लाइन। और इसी रेलवे लाइन पर जाते समय यहाँ से जो है पीछे का सनसेट वगैरह दिखाई देता है। तो अगर आप कभी आएँ और बादल अगर नहीं हुए, जैसे आज हमारे संग बादल हो गए, वरना इस तरफ से सनसेट बहुत अच्छा दिखाई देता है। और ठीक इस तरफ जो है ये पूरा जो एरिया है सामने का, जितनी दूर तक दिखाई दे रहा है, ये नमक की क्यारियाँ हैं जहाँ पे नमक जो है बनाया जाता है। और फिर छोटी जो ट्रेन है उससे लेकर के एक बड़ा गोडाउन है, वहाँ पर स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से आगे सप्लाई होता है। और ये ठीक सामने की तरफ सांबर का रेलवे स्टेशन है। तो सनसेट तो हम यहाँ से देख नहीं पाए, पर अगर आप कभी आएँ तो इस जगह से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। तो ये शहर का भी कुछ नज़ारा देखते हुए चलते हैं। जैसे सिटी के पास स्टेशन के पास से निकलते ही कुछ दुकानें, यहाँ पर मिठाइयों की दुकानें हैं ये।
वी लव सांबर सॉल्ट लिमिटेड। पीछे की तरफ यहाँ सांबर की लाइब्रेरी है, हमारा हिंदुस्तान का झंडा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ इस जगह पे बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। यहाँ पे पूरा सांबर का एक मैप बना हुआ है, क्योंकि देख सकते हैं आप जिस जगह से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कुछ ये वाली जगह है। यहाँ से हम यू आर हियर, हम इस जगह पर हैं लाइब्रेरी के नज़दीक, और ये पूरा सांबर लेक का एक नज़ारा है। ये जो बीच में दिखाई दे रही है ये सब ये नमक की क्यारियाँ हैं, और यहाँ पे सांबर का रेलवे स्टेशन है, सांबर के रेलवे स्टेशन और पावर हाउस इस तरफ दिखाया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये हमारी कोशिश थी हमारे साथ आप लोगों को भी सांबर झील के बारे में कुछ दिखाने की और जानकारी देने की, और उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ जानकारी भी आपको हम दे पाए होंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अब अगली किसी और वीडियो में किसी और जगह पर, किसी और टूरिस्ट प्लेस पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।